और भाई प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज शुरू करतनी भोजपुरी भाषा में अपना भाषा में उ चैनल भोजपुरी बात कही। आज एगो बड़ा मामला खबर के प्रायोजक बाजपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ी मैरवा में अभी बीपीएससी शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों को बारी बारी से सबसे पहले दे रहा हूं। बताते चलें कि बिहार सरकार ने 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा प्रदान किया है। बताते चलें कि जहां बीपीएससी शिक्षकों को TRE-1 और TRE-2 से जो बहाल शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिससे अब उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। बता दें कि अब एक तरफ जहां पिछले 21 सालों से जो नियोजित शिक्षक प्रभार में थे और प्रभार में प्रभारी बने हुए थे, प्रधानाध्यापक का चार्ज संभाला हुआ था तथा वित्तीय सारा लेन देन कर रहे थे, उनको अब प्रभार उनसे छीना जाने वाला है। बता दें कि नियोजित शिक्षकों को किसी भी तरीक़ा से बिहार सरकार का जो मंशा सामने आया है वो उसमें साफ हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि बीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होकर TRE-1 और TRE-2 के जो बच्चे हैं, जो भी छात्र थे, वो सेलेक्ट होकर जो शिक्षक बने हुए हैं पिछले 1 महीने 2 महीने या 4 महीने से जो अभ्यर्थी, जो बच्चे, जो नौजवान अभी शिक्षक बनकर ज्वाइन कर लिए हैं, उनको अब प्रभारी माना जाएगा। वहीं 20 साल या 21 साल से जो लोग शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो लगातार कार्य कर रहे हैं, जो अपने उम्र का 20वां 21वां साल शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में गंवा दिया है, यानी सरकार की सेवा लगातार जो कर रहे हैं उनसे अब प्रभार छीन लिया जाएगा। जो बातें सामने आ रही हैं, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने जो खबर प्रेषित की है, वो सामने जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सभी नियोजित शिक्षकों को जूनियर माना जाएगा, जबकि TRE-1 TRE-2 के जो शिक्षक हैं उनको अब सीनियर माना जाएगा। बताते चलें कि जो अभी बहाली हो रही है वो भी शिक्षक TRE-3 के रूप में सामने आएंगे। नियोजित शिक्षक जो पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 21 सालों से जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी सक्षमता का परीक्षा दिलवाकर और इन TRE-1 TRE-2 और TRE-3 के शिक्षकों से जूनियर बना दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बिहार सरकार का जो खुलेआम मंशा जो सामने आ रहा है उसको लेकर बातें शिक्षा विभाग में भी हो रही हैं और बिहार के तमाम शिक्षकों जो नियोजित शिक्षक हैं उन पर जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो एक तरफ नियोजित शिक्षकों के लिए यह सनसनी भरी खबर है कि उनकी लड़ाई, जो बड़ी लड़ाई जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ब्रजवासी जी, बंशीधर ब्रजवासी जी ने शुरू की थी, वह लड़ाई अब बंद हो चुकी है। बंशीधर ब्रजवासी को तथा अन्य एक और
प्रशांत किशोर नाम के जो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनको बर्खास्त करने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि अब कोई लड़ने वाला नहीं है, यानी कि नियोजित शिक्षकों का जो लड़ाई है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ही जब बर्खास्त हो गया तो नियोजित शिक्षकों को अब जिस तरह पेरना है गन्ने की तरह उनको अब पेरने की तैयारी बिहार सरकार के द्वारा शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षकों में इसको लेकर अब किसी भी तरीके से विरोध करने का दम भी नहीं है। बताया जा रहा है, जो शिक्षा विभाग से खबरें सामने आ रही हैं कि पिछले अपर मुख्य सचिव जो बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो आए थे, उन्होंने शिक्षा विभाग का जो तार था शिक्षकों के तमाम नियम बनाकर और इतना तर्कस कस दिया, इतना दाव पेच लगा दिया कि ये नियोजित शिक्षक अब तार तार हो चुके हैं। बुरी तरह से इनके अस्मिता से इनको खेल करने की बातें सामने आ रही हैं। शिक्षक नेता जो कह रहे हैं, शिक्षक के प्रारंभिक शिक्षक संघ के कई नेताओं ने कहा कि शिक्षकों की अस्मिता के साथ लगातार बिहार सरकार के द्वारा खेला जा रहा है। वहीं नए जो तेज तर्रार बिहार सरकार के जो तेज तर्रार शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि सुनील कुमार जी शिक्षकों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों की स्थिति हो गई है, तमाम जो पोषक क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार शिक्षकों को कहीं ना कहीं अब दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं। पहले जो मास्टर साहब जो गुरु जी के रूप में पूजे जाते थे, कहा जाता था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े का को लागू पाए, वो स्थिति अब नहीं रही। अब स्थिति बदल गई है। पहले जो मास्टर साहब थे, जो गुरु जी थे, अब मास्टरवा का रूप वह ले चुका है। अब शिक्षकों को एक मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। आपको बता दें कि जिस देश में, जिस प्रदेश में शिक्षकों का, गुरु का इज्जत सम्मान नहीं होता, वहाँ गुरु के कृपा नहीं मिल पाती और शिक्षा का स्तर इतना गिर जाता है कि उस देश या प्रदेश को आज न कल कभी न कभी रोना जरूर पड़ता है। सरकारी महकमे की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विभिन्न प्रकार के 38 कामों में सरकारी शिक्षकों को लगा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 4.5 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षकों को लगातार जनगणना कार्य, BLO कार्य समेत तमाम शौचालय बाहर करने, रोकने समेत, शराब पीने वालों को बताने समेत तमाम जगहों पे लगाया जाता है, जिसको ये शिक्षक बखूबी निभाते हैं। आज इन शिक्षकों के अस्मिता से खेलना कितना उचित कितना अनुचित है, इस बात की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। खैर, अभी अभी की एक बिग ब्रेकिंग आपको सबसे पहले दे रहे हैं कि अब बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि BPSC के जो शिक्षक होंगे, TRE 1 और TRE 2 से जो बहाल शिक्षक हैं, वो शिक्षक अब प्रभारी होंगे। वित्तीय प्रभार उनको दिया जाएगा। हर सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर TRE 1 और TRE 2 के शिक्षक होंगे। खैर, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन नियोजित शिक्षकों को कैसे पेराई की जा रही है, कैसे नियोजित शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है सक्षमता का परीक्षा लेकर, कभी दक्षता का परीक्षा लेकर। और इन नियोजित शिक्षकों को जो अब नौजवान नहीं रहे, अब बुढ़ापा में गुजरने वाले हैं, इन शिक्षकों के साथ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क करी।